जैसे अगर हम फॉर्म जब डालने जाते हैं तो कहते हैं कि नाम, अगर नाम के आगे अपने जाति का नाम नहीं लिखते हैं तो उसको फॉर्म लेते नहीं, कहेंगे पहले जाति का नाम लिखो। और जब तक हम लोग कोई अगर गौतम लगाएंगे फिर भी नहीं स्वीकार करेंगे, जब हरिजन लगा देंगे तभी स्वीकार करते हैं कि हाँ अब नाम सही है। बहुत ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तो कह भी देते हैं कि चमाइन कहीं की। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। हिंदू एकता की बात कहने वाले, बटेंगे तो कटेंगे ऐसा नारा लगाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जरा इधर भी गौर कर लीजिए। यह युवती जो आरोप लगा रही है, कह रही है कि यदि फार्म जमा करते हैं तो फार्म हमारा नहीं लिया जाता, कहते हैं कि इसमें अपनी जाति लिख कर लाओ, और यदि नाम के आगे गौतम लगा लेते हैं तो भी फार्म हमारा फेंक दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, और हरिजन शब्द लिख लेते हैं तो फार्म ले लिया जाता है। और उसके बाद गांव वाले कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है और लेकर क्या करोगे। और बात यही नहीं रुकी कि जब राशन को लेकर सवाल खड़ा किया गया कि राशन कम मिलता है, तो गांव का पूर्व प्रधान जो कि आज भी अपनी दावेदारी दिखाते हैं और ठाकुर जाति से है, वह कहते हैं कि मायावती बनेगी, चमारी शब्द कहकर संबोधित करते हैं, गाली देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें चमारों को चर्बी चढ़ रही है। इस तरीके की बातें ये लड़की आरोप लगा रही है। अगर हम लोग जैसे कोई संघर्ष करने जाते हैं ना, तो गांव के लोग मतलब कहते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है। जब हमारे गांव में राशन कम मिल रहा था तो मैंने एक बार मतलब वो किया, कंप्लेन किया, तो जो हमारे गांव के प्रधान है, पूर्व प्रधान है, फिर भी अपना दावा दिखाते हैं यहाँ पे। अब हम मुझको क्या बोलते हैं कि ये मायावती बनी है, और गालियां भी देते हैं, कहेंगे अरे चमार साले लोग एकदम वो पगला गए हैं, चर्बी चढ़ गई है। और वो 15 साल से प्रधान थे, वो ठाकुर जाति के हैं, जो किए हैं वैसे सबके साथ करते हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं देता, इतने गुलाम हैं यहाँ के। हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हम लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित होते तो ये गुलामी थोड़ी ना सहते हम लोग। और हम ये चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ हम बने, उसके बाद हम अपने समाज के समस्याओं को हल करें। उसके बाद जब हम कुछ बन जाएंगे तब तो अपने समाज का हम हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और हम यानी यहाँ पर बात आती है कि हिंदू एकता की बात जो करते हैं, कहते हैं कि हिंदू धर्म संकट में है, हिंदू एक हो जाओ, और यहाँ पर इस तरीके के शब्दों से संबोधित करके दलितों को गालियां देकर दलितों के साथ जो इस तरह की अभद्रता हो जाती है, इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। यही हम बात कहे यदि बहराइच की, बहराइच में जो दंगा हुआ उसके बाद जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश रची गई, लेकिन जो आसपास के जिले बहराइच से जुड़े हुए जो कि कभी पहले प्रभावित हो जाते थे, यदि हिंदू मुस्लिम का कोई सांप्रदायिक तांडव होता था तो पूरे देश के अंदर माहौल खराब हो जाता था। लेकिन आज दलित समाज के लोग ऐसी घटनाओं को देखकर सुधरने लगे हैं, काफी सुधार होने लगा है, जागरूकता बढ़ रही है, और इसलिए आज हिंदू धर्म की जो कुरीतियां है इनको देखकर इससे किनारा कर रहे हैं। वहीं हम बात कहें कि हिंदू धर्म के ऊपर जो आलाप रखते हैं, कहते हैं कि हिंदू धर्म जिसके अंदर बहुत अच्छाइयां है, लेकिन जो कुरीतियां है जो सदियों से चलती रही, यदि 500 साल की बात करते हैं, मुगलों के समय की बात करते हैं, यदि उससे पहले 5000 वर्षों पहले पहुंच जाए तो बहुत कुछ निकल कर आता है। हिंदू धर्म में कुरीतियों का, बुराइयों का ये फलसफा कोई 2-4 दिन का नहीं है, यह सदियों से चलता आ रहा है। और समय समय पर बहुत से महापुरुष जन्म लेते रहे, जिसमें बुद्ध से लेकर कबीर, संत शिरोमणि रविदास जी, गुरु नारायण घासीदास जी, पेरियार, महात्मा ज्योतिबराव फूले, साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, शहीद आजम भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, न जाने ऐसे सैकड़ों महापुरुषों ने पूरा जतन किया, इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को मिटाने के लिए आवाज उठाई। लेकिन उसके बाद भी आज भी ये सिलसिला जारी है, ये कुरीतियां आज भी इसी तरह से जड़ जमाए हुई है। और इसी के ऊपर बात करते हैं कि हिंदू धर्म संकट में है, हिंदू धर्म खतरे में है। केवल वोट के नाम पर हिंदू हो जाते हैं, राजनीति होती है तो उस समय हिंदू बन जाते हैं, और उसके अलावा सब दलित हो जाते हैं। ऐसा जो देखने को मिलता है, जब जब चुनाव आते हैं तो दलित हिंदू हो जाता है और उसके बाद वह फिर दलित हो जाता है, यह देखने को मिलता है। और उसके अलावा यदि हम ओबीसी समाज की बात कहें, ओबीसी समाज के साथ भी यही होता है, यानी बहुजन समाज को केवल वोट की राजनीति में ही घसीट कर रख दिया गया है।
हिंदू धर्म की बुराइयों पर जब हम सवाल खड़े करते हैं तो हम पर आरोप लगाया जाता है कि क्या तुम्हें हिंदू धर्म के अंदर ही बुराई मिलती है, इसके अलावा इस्लाम के अंदर इतनी बुराइयां हैं, उन पर आप क्यों सवाल नहीं खड़े करते। तो हम यहां पर यह बता दें कि हिंदू धर्म के अंदर जितनी ज्यादा बुराइयां हैं उससे ज्यादा बुराई कहीं नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ही जिनको हिंदू कहा जाता है उनके साथ जो जातिवाद किया जाता है, यदि आपके ऊपर बीते तो तब पता चलेगा। कुमार विश्वास ने कहा था अभी पिछले दिनों कि दलित का दर्द दलित बनकर ही महसूस किया जाता है, महिला का दर्द एक महिला बनकर ही महसूस किया जाता है, उसके अलावा तो राजनीति होती है। और यहां पर हम यह बता दें कि ये सवाल खड़े करने वाले कोई हम पहले नहीं है, हमसे पहले न जाने सैकड़ों महापुरुषों ने ऐसे सवाल खड़े किए और उनके ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। यदि बुद्ध के ऊपर बात करें, बुद्ध ने इतने बड़े बड़े सवाल खड़े किए, ईश्वर को नकारा और ईश्वर जैसी किसी भी चीज को उन्होंने ठुकराया। यदि कबीर साहब की हम बात कहें तो कबीर साहब ने इतना बड़ा खंडन किया इन रूढ़िवादी परंपराओं का, इन बुराइयों का, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सका। संत शिरोमणि रविदास जी की जब बात कहे, रविदास जी ने जो अपने दोहों के माध्यम से, अपनी चौपाइयों के माध्यम से जो इतनी बड़ी बड़ी बातें उठाई, तो सवाल खड़े किए कि ब्राह्मण मत पूजे जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन, कि जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन अन्न, छोटे बड़ा सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। और कबीर साहब ने तो हिंदू व मुस्लिमों को दोनों को ही लपेटा। उन्होंने जो कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद ली चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या तेरा बहरा हुआ खुदाए, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या तेरा साहिब सुनता है, और चीटी के पग नूपुर बाजे क्या तेरा साहिब बहरा है। इस तरीके से सवाल खड़ा किया, हिंदू व मुस्लिम दोनों को लपेटा। और उसके बाद कहा पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चक्की कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार। ऐसी ऐसी बातें उठाई, ऐसे सवाल खड़े किए, लेकिन उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सका। और उसके अलावा यदि हम नारायण गुरु की बात करें, घासीदास जी की बात कहे, पेरियार साहब की बात कहे, या उसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फूले जी की बात कहे जिन्होंने गुलामगिरी लिखी, बहुत सवाल खड़े किए, ये समय समय पर हिंदू धर्म की जो बुराइयां है, जो कुरीतियां है, उनके ऊपर सवाल खड़े होते रहे हैं। इनके ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपने सब जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।